अनन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये संवसाहुनं तेषु पञ्चानमुकारो शव्वपावपानासनो मङ्गलानं च संवेशिं प्रथमं हवै मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अंगूठे अमृतवशे लब्धितना भंडार ते गुरु गौतम शमरिये वांछित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम।
भी न जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता। जागर्ति ज्ञान दृष्टिश्चेत् कृष्णा कृष्णा हि जाङ्गुलिः पूर्णानंद शतत किं स्यात् दैन्य वेदना। परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी ने नमस्कार पूर्वक श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर धर्म धुरंधर जगत चंद्र श्री महाराज साहब ने कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य यशोविजय महाराज साहेब ज्ञानसार ग्रंथ के अंदर चौथा श्लोक के अंदर ज्ञान दृष्टि मतलब संपूर्ण दृष्टि, ज्ञान दृष्टि मतलब संपूर्ण समझदारी। तो यशोजी महाराज साहब आज इतनी अच्छी बात लेके आए। तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, तृष्णा मतलब इच्छा। तो दुनिया के अंदर मतलब जन्म मरण चालू है। बराबर। ये किसके लिए? तृष्णा के लिए। मतलब तृष्णा है इसलिए अधूरी इच्छा बाकी रह जाती ना, अधूरी इच्छा, तो जन्म मरण होता है। बाकी अशोक महाराज खुद अनुभव किया। तो जन्म मरण जब तक तृष्णा रहेगी तब तक वो जन्म मरण चालू रहेगा। और तृष्णा को काटना है, तृष्णा को दूर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो अशोक महाराज साहब होता है धर्म पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धर्म पुरुषार्थ बिना अपनी जो इच्छा है, जो मतलब अपूर्ण है, अपूर्ण जो संसार अपूर्ण है, उनको मतलब अपने काटना है। तो इसलिए ज्ञान दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। तो पंडित जी था, पंडित जी शाम को मतलब समुद्र किनारे गए, वहाँ नैया पड़ी थी, नैया नाव। तो दोनों मतलब सोच लिया कि अभी कोई है नहीं आसपास में, तो अपन थोड़ा सा अंदर मतलब बैठ गए। तो दोनों अंदर बैठ गया। दोनों पंडित था और हमेशा लगभग वो लोग गांजा पीते थे, गांजा। तो अंदर बैठ गया और चांदनी रात थी, मतलब अजवाड़ी रात थी। तो थोड़ा सा मतलब वो गांजा निकाला और थोड़ा मसड़ के, और गंगा का पानी था वो सब मिल के उसने मतलब 2 लोटा भर के वो पी गया। तो क्या हो गया? नशा चढ़ गया और नाव चलाने लगा, नैया चलाने लगा। तो लगभग सुबह 6 बजे तक वो नाव चलाई। और सुबह सब आसपास में आदमी लोग दिखने लगे। तो बोलता है अपना गांव आ गया, अपना गांव आ गया, ऐसा वो बोलते हैं। तो बोलता है सब तो परिचित वाले दिखते हैं। तो उनको पूछा कि भाई कौन सा एक घाट है? तो बोलता है कि दशाश्व मेद घाट है। तो अटक बैठा, मात्र वो नैया हलाई, परंतु याद रखना नैया जैसे स्टीमर हो, वो एक लंगर डालता है, बांध देता है, इसको नैया को बांध देता है। नहीं तो लंगर नहीं डाले या रस्सी से नहीं बांधे तो नैया क्या वो दूर चली जाती है नहीं। तो वो क्या करता है, वो मतलब नैया को बांध देता है। उनको बोलते हैं लंगर, या रस्सी से बांध देता है, दूल्हा से बांध देता है। तो नैया वहाँ मतलब घूमती रहती है। बराबर। तो जब तक मतलब ये दोनों पढ़े लिखे थे, परंतु वो रस्सी काटी नहीं थी, रस्सी छोड़ी नहीं थी वो, तो वहाँ घूमता रहा। इसी तरह अपन भी इस संसार के अंदर जन्म मरण क्यों होता है? तृष्णा के हिसाब से इच्छा बाकी रह जाती है, इच्छा तो जन्म मरण होता है। अगर इच्छा बाकी न हो तो जन्म मरण नहीं होता है।
ये चक्कर मतलब जन्म मरना, ये तृष्णा बाकी रह गई या इच्छा बाकी रह जाने से आप भी मतलब कभी कभी बात करते हो, प्रवचन सुनना, क्षमता धारण करना, ये सब आप लोग भी बात करते हो कभी कभी, आत्मा की चर्चा भी करते हैं नहीं जरूरत जी, आत्मा की चर्चा भी करते हैं और क्षमता की बात भी करते हैं और प्रवचन भी सुनते हैं, पर जब तक याद रखना तृष्णा का मतलब वो रस्सी जो बंध गई ने, वो जब तक नहीं काटेगा नहीं छोड़ेगा, तब तक अपना आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगा। ये ध्यान में रखना। अगर आप मतलब अपनी आत्मा को पूछ लो कि मैं हर रोज सामायिक करती हूँ, हर रोज मैं सामायिक करता हूँ, हर रोज मैं प्रतिक्रमण भी करता हूँ, हर रोज परमात्मा की पूजा भी करता हूँ, सब कुछ मैं हर रोज करता हूँ, परंतु अगर कोई ऐसा छोटा सा कोई निमित्त मिल जाता है तो गुस्सा आ जाता है। छोटा सा इतना करते हो आप, सामने करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, पूजा करते हो, सब कुछ प्रवचन भी सुनते हो, क्षमता की बात भी करते हो कि क्षमता हो करनी चाहिए, क्षमता रखनी चाहिए, वो भी करते हैं। देखना आप कभी कभी बात चलती रहती है कि क्षमता रखो क्षमता रखो, और कभी कभी बोर्ड भी लगाना पड़ता है शांति रखो, तो भी चालो। तो इतने करने पर भी अपनी आत्मा का मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। इतना करने पर भी शामिल कर लिया, प्रतिक्रमण कर, सब कुछ करने के बाद भी तो हर रोज आपकी आत्मा को सवाल करना कि मतलब तू इतना करते हैं तो गुस्सा में तू आ जाता है। याद रखना, छोटी बात में ऐसा नहीं, छोटी छोटी बात में आ जाते हैं, तो उनका क्या, वो जो आप करते हो उनका फायदा क्या उठाया आपने, कुछ नहीं ने, फालतू ज्ञानी। तो उनको मतलब सामायिक को अपन बरोबर मतलब समझदारी से करना है, जो भी क्रिया करनी समझदारी से करना है, परंतु ज्ञान दृष्टि के बाद में, ज्ञान दृष्टि पहला लो वो बाद में आएगा, बाद में आएगा। तो तृष्णा मतलब इच्छा, जब इच्छा बाकी रह जाती है, या छोटी या बड़ी, छोटी बाकी रहने तो भी मतलब उनका जन्म लेना पड़ता है पूरा करने के लिए। इच्छा बाकी रह जाती है ना, छोटी हो तो भी उनको मतलब क्या करना है, जन्म लेना पड़ता है पूरा करने के लिए। दो मित्र था, दो मित्र, दोनों मित्र एक स्कूल में पढ़े, दोनों मित्र था, दोस्त था, एक स्कूल में पढ़े, और दोस्ती इतनी अच्छी थी उनके दोनों की, एक दूसरे के बिना चलता नहीं था, ऐसा मित्र था। तो क्या हुआ, वो दोनों मतलब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद दोनों सोच लिया कि अभी मतलब अभी तो आप ट्रिपल ग्रेजुएट बन जाओ ना तो भी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती है। ये तो अच्छा है, तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी निकली, बड़ी बड़ी कंपनी निकली अभी, तो अच्छा है कि अपना बच्चा सब्जेक्ट प्रमाणे मतलब सब्जेक्ट हिसाब से उनको नौकरी मिल जाती है। अभी तो याद रखना, अगर ये जो लाइट है, लाइट इलेक्ट्रिक, इनकी शोध नहीं होती तो कंपनी बड़ी बड़ी निकलती, बड़ी बड़ी जो कंपनी चल रही है अभी वो निकल गई, उनकी शोध हुई, बाद में बड़ी बड़ी कंपनी निकली, तो अभी लगभग अपने बच्चे लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, परंतु गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए बेचारा वो क्या हो जाता है, हताश होता है, निराश हो जाता है। और अभी युवा हो गया ना, युवा वर्ग सब बेचारा इतना नाराज हो गया वो कि मैं इतना पढ़ा लिखा, तो कभी कभी ऐसा भी वो मन में ले लेता है कि बस कभी मर जाओ। तो कभी कभी दरिया में भी पढ़ते हैं, कभी ऊपर से भी गिर जाता है नहीं, तो इतने पढ़ने पर कोई लगभग गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती। याद रखना, ये कंपनी के हिसाब से अपना मतलब नौकरी मिल जाती है। तो ये दोनों मित्र दुकान लगाए, दुकान गांव में, और आमने सामने मित्र था नहीं, मित्र था दोनों, तो आमने सामने दुकान लगा दी, तो बेचारा दोनों को दुकान हाल ही नहीं। मैं आपको बार बार बोलता रहता है नहीं
कि पुण्य पुण्य के हिसाब से तब चलेगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है। इसी तरह अपने जीवन के अंदर जीवन की गाड़ी चलानी हो तो पुण्य की जरूरत पड़ेगी, जीवन चलाना हो तो दोनों की दुकान नहीं हाली। तो दोनों सोचता है कि अब क्या करे, तो दोनों मतलब दुकान बेच दी। दोनों एक दुकान का लगभग 2200-2300 रुपया आया और एक दुकान का 2100-2000 आसपास आया। उस समय में मतलब समय में दुकान का भाव भी कम था, और अभी लेने जाओ तो करोड़ों करोड़ों के हिसाब में। तो वो बेचारा दोनों दुकान बेच दी। तो बोलता है एक काम करो, अच्छा कोई शहर में चले जाए, अच्छा कोई शहर में। तो जैसा मुंबई जैसा कोई शहर था, और आप भी लगभग मारवाड़ से आए, कटे थे हम मारवाड़ से आया। अगर मारवाड़ में बैठे रहते ना तब अगर तो धर्म ध्यान तो हो जाता लगभग, परंतु जो आपका जो इच्छा है, जो मतलब आपका टारगेट है पिया कमाने का, वो अगर हेतु नहीं तो आप अटे आया। समझो आप वटे थी मारवाड़ थी अटे आया, अगर अटे दुकान नहीं हाले तो कटे जाओ। अगर दुकान नहीं हाले तो हालो चेन्नई मद्रास हाले, अगर मद्रास में नहीं दुकान हाले तो कटे जाओ। है बोलो नहीं, पूरा समझो इंडिया पूरा घूम लिया, अपना मतलब पुण्य का उदय नहीं हुआ तो सोचते हैं चलो अभी अमेरिका। अगर अमेरिका की दुकान हाली तो धंधा नहीं हाला, सर्विस नहीं मिली तो एक चक्कर याद रखना बरोबर, ये सब पुण्य का मतलब हिसाब है। छोटे गांव में भी दुकान डालेगा ना, पुण्य होगा तो हाले, परंतु पुण्य का अभाव, पुण्य खत्म हो गया होगा तो अपनी दुकान या कोई भी मतलब नहीं हालेगी। तो ये दोनों बेचारा दोनों दुकान बेचते, ऐसा कोई बड़ी सिटी में आ गया तो सोचता है कि भाई अपना इधर तो कोई है नहीं, याद रखना इधर भी अपना कोई नहीं है, संसार में अपना कोई नहीं है, याद रखना। ये तो आप बोलते हो मेरे है मेरे सब मेरे, पर याद रखना जब कोई बड़ी तकलीफ आ जाएगी ना तो अपना कोई नहीं है, ये नियम है। संसार में अपना कोई नहीं है, मात्र अगर कोई अपना हो तो परमात्मा है, अगर मात्र अपना कोई हो तो गुरुदेव है, सतगुरुदेव है, अपना हो। बाकी आप जो डीप में जाओ ने तो कोई नहीं है अपना, तो वो घूमते रहे। अच्छा कोई घर भी नहीं था उनका, कोई रिलेशन वाला कोई नहीं था। अगर पहचान वाला कोई होता ना, मोहन जी पहचान वाला, तो कोई बोलता कि भाई हमारे घर पे आ जा। अमेरिका में लगभग चाहते हैं तो कोई रिलेशन वाला हो या कंपनी हो कोई, तो ये कंपनी तो जाते हैं ना, कोई जाता है तो उनका व्यवस्था हो जाती है। परंतु अगर कोई न हो तो अमेरिका में अपना मतलब कोई नहीं है, पहचान वाला नहीं है, कोई रिलेशन वाला नहीं है, तो बटे भी लगभग तकलीफ पड़ जाती है। तो पहला अपना काम क्या करना पड़ता है मालूम, पहला तो अपना रहने की मतलब सुविधा करनी पड़ती है। तो उनका कोई था नहीं, दोनों बेचारा इधर घूमता रहा। तो वो एक मतलब कोई रिक्शा वाला ऐसा कोई होगा तो वो पूछता है कि ये दोनों लगभग अनजान है, दोनों अनजान है। तो उनको पूछा आपको कहाँ जाना है, तो बोलता है हमारा इधर तो कोई है नहीं, परंतु हम कोई धंधा के लिए आए हैं, परंतु धंधा भी नहीं मिलता है और कोई हमको सर्विस नौकरी भी नहीं मिलती है। ऐसे हम लोग को घूमते बोला कि एक काम करो, आप आपके लिए है नहीं तो एक मतलब होटल है, आप होटल में उतर जाओ। जिनका मतलब परिचय नहीं हो, पहचान नहीं हो, वो कटे उतरे। शहर में आओ तो होटल में, और तीर्थ स्थान में जाओ तो धर्मशाला में उतरने का। तो वो बेचारा दोनों ये होटल में रह गया। तो ये दोनों था नहीं, अच्छा दोनों की शादी नहीं थी,
तीन ही शादी दोनों में, तो एक कमरा तो चलता है ना। शादी होती तो दो कमरा चाहिए, परंतु दोनों को शादी नहीं हुई थी तो दोनों अलग अलग कमरा लिया। दो मित्र था, एक कमरे में भी चल सकता था, तो भाड़े से लोग दो अलग अलग कमरा लिया और रुपया कितना लेके गए, लगभग 42-45 के आसपास लेके गए थे दोनों दुकान का, बरोबर नहीं। तो उसमें से भाड़ा चुकाना पड़ता है महीने महीने। अभी मैं लगभग सुनता हूँ, देखो एक 2 बेडरूम हॉल किचन लेने में लगभग एरिया साइज, मतलब समझो लाल बाग में जाओ तो 1.5 लाख 2 लाख भाड़ा, मात्र मकान का भाड़ा, फ्लैट का भाड़ा देखो। और अब लेते भी है, हिम्मत है नहीं, लेने की हिम्मत है और अपनी आत्मा के अंदर आप मानते हो कि जरूर मैं भाड़ा भरूंगा, तो लेते भी है, डरते नहीं है। तो दोनों अलग अलग भाड़ा वो कमरा ले लिया। रोज का लगभग उस टाइम पे 5 रुपया 10 रुपया भाड़ा था, तो वो मतलब हर रोज जो मूंगी था, दोनों की जो मूंगी थी उसमें से कम हो रहा है, और दोनों फाइनल कर दिया अगर जो धंधा मिल जाए तो ठीक है, सर्विस मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो ये अपने पास जो भी है मूली वो पूरा कर देंगे, बाद में दरी में पड़ जाएंगे। रास्ता नहीं है मोहन जी, अभी भी लगभग जो युवक होता है युवक, उनको रास्ता नहीं मिलता है, वो बेचारा नाराज हो गया, सर्विस नहीं उनके हिसाब से, उनकी पढ़ाई के हिसाब से वो नहीं मिलता है, तो बेचारा नाराज हो जाता है, तो कहीं न कहीं रास्ता वो कर लेता है, बरोबर। तो दोनों सोच लिया तो भाई अभी अपने पास पूंजी है तो पूरी हो जाएगी, तो दरिया में पड़ के मर जाएंगे। आप मतलब अगर कोई दुख आ जाए, अगर कोई दुख आ जाए, अगर दुख आ गया तो वो भी अपने कोई गलती की होगा तो नहीं, अपन कोई दोष किया होगा या पाप किया होगा तो आया नहीं। दुख कब आता है मालूम, कि जब कोई अपन कोई पाप किया हो, कोई दोष किया हो, तो एक जगह पर सुंदर बात लिखी है, दुख को दूर करने के लिए लगभग मेहनत करता है। दुख को जो दूर करता है वो नास्तिक है, और पाप को दूर करता है, इनके लिए कोई रास्ता देखता है तो क्या होता है, आस्तिक है वो। 3 चीज बराबर ध्यान से सुना, दुख को दूर करना ये मतलब नास्तिक है, और पाप को नाश करना ये आस्तिक है, और दोष को दूर करना ये जैन है। जैन मतलब दोष को दूर करता है, अंदर दोष लग गया हो, इसलिए तो आप बोलते हो ना कि 10 मन्ना 10 वचना बाहर का है ना, 32 दोष हो, क्या बोलते हो कि दुख बोलते हो, आप दोष बोलते हो नहीं, कि 32 दोष में से कोई भी दोष लगा हो तो दुख को दूर करते हैं। उनको जो इच्छा करता है, दुख दूरने की इच्छा करता है, वो नास्तिक है, और पाप को बराबर से ध्यान से सुनना, और पाप को दूर करने की इच्छा करता है वो आस्तिक है, कि मुझे पाप लग गया तो दूर कर दो, बराबर। और तीसरा नंबर पे दोष को दूर करता है, वो इच्छा रखता है, वो जैन है। हमारा जैन आचार से लगभग आचार से लाचार हो, समझो सामान्य नहीं करता है वो, अगर कोई चीज मतलब करता नहीं है तो हमारा जैन मतलब आचार से लाचार हो, परंतु आदर्श से ऊंचा हो, आदर्श ऊंचा रखो, और बोलो कि मेरा कोई मतलब पूर्व जन्म का कोई मतलब पाप का उदय आ गया, इसलिए मैं दुखी हो गया। तो आप याद रखना, आचार से लाचार हो, अगर आप धर्म का नहीं कर सकते समझ लो, तो आचार से लाचार हो, परंतु आदर्श कैसा चाहिए, ऊंचा चाहिए।
मरीची था ना, मरीची भगवान महावीर का आत्मा मरीची, वो मतलब स्वयं तो लिया था ऋषभदेव भगवान के पास, स्वयं को ले लिया बराबर, कौन मरीची ने ले लिया स्वयं, परंतु उनको ऐसा लगा कि अभी मैं स्वयं बरोबर पालने नहीं कर सकता हूँ, तो ये अलग निकाला। अलग मतलब आदर्श विचार तो वही था, उसमें कोई फर्क नहीं था। तो वो एक नियम लिया था, भले मैं खुद लगभग आचार से लाचार हूँ, पालने नहीं कर सकता हूँ, परंतु जो भी आवे उनको क्या करता था, वो प्रतिबोध करता था और परमात्मा के पास भेजता था। आदर्श ऊंचा, हाइट समझो कोई 7 फुट का कोई 8 फुट का होता है, तो हाइट मतलब बढ़ाने से जीवन राइट नहीं बनता है। हाइट बढ़ाने से जीवन कोई राइट नहीं बनता है। हृदय ऊंचा रखो, हृदय ऊंचा रखो, इससे आपका काम होगा। तो इधर वो बेचारा मरीची रोज डेली प्रतिबोध करते करते वो सब भेजते थे। आदर्श ऊंचा था कि मैं मतलब मेरी जो पालनी गलत है, परंतु ऋषभदेव भगवान के पालनी बरोबर है, तो जितने भी आवे ना, जितने भी आवे उनको भेजता था। ऐसा नंदीशान मुनि, नंदीशान मुनि भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली थी नंदीशान मुनि ने, तो परमात्मा को पहले से बोल दिया था उनको कि बाकी है तेरा भोगावली कर्म, बाद में तू दीक्षा ले। परमात्मा ने बोल दिया था नंदीशान मुनि को, तो नंदीशान मुनि क्या बोला कि नहीं, मुझे दीक्षा चाहिए। तो दीक्षा परमात्मा ने दे दी और अभ्यास भी पूरा अच्छा किया, और मतलब ज्ञान दृष्टि भी अच्छी थी उनके, परंतु वो वेश्या के घर पे जब गया, वेश्या के घर पे गया, तो हमारा बोलना क्या होता है, धर्मलाभ। हम लोग क्या बोलते हो, धर्मलाभ। तो हम धर्मलाभ देते हैं, तो वो धर्मलाभ बोला, तो अंदर से वेश्या आई तो बोलती है मुझे धर्मलाभ नहीं चाहिए, मुझे तो अर्थलाभ चाहिए। अर्थ में समझो नहीं, या धर्मलाभ मुझे नहीं खपे, मतलब हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, अर्थलाभ। आज लगभग हर कोई भी मतलब दुनिया में हो तो एक ही टारगेट बना लिया, क्या पिया, कोई भी हो, आप ध्यान से सुनना, अपना टारगेट ये हो गया बस पिया कमाओ, या 2 नंबर में हो या 1 नंबर में हो, कोई भी हो, बस एक टारगेट बना दिया। हर कोई लगभग, हर कोई देश, तो नंदीशान मुनि धर्मलाभ बोला और वेश्या बोलते अर्थलाभ दो। तो नंदीशान मुनि के पास एक लब्धि थी, एक लब्धि थी, वो मतलब थोड़ा सा ये कोई मतलब लकड़ी का जैसा कोई टुकड़ा ले लिया और ऐसा कर दिया, तो पूरा मतलब पूरा भर दिया सोना मोहरों से। देखो बरोबर ध्यान से सुनना, भगवान ने क्या बोला था कि आपको भोगावली कर्म बाकी है। गई काल मतलब अपन इतना अच्छा प्रोग्राम आप देखें ना, सब जन नेमिनाथ भगवान का जन्म महोत्सव मनाया, तो लगता था कि साक्षात लगभग देवलोक में से इंद्र महाराज आया, देव देवी सब कुछ आया, सप्तम कुमार सब कुछ आया, ऐसा हवामान, ऐसा वातावरण बन गया था। किधर इधर एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई तीर्थंकर परमात्मा की अगर कोई भक्ति हो या कोई ऐसा महोत्सव मनाते हो, तो आप बैठना, इसलिए बैठना कि कोई जन्म के अंदर तीर्थंकर का कदाच मिलन हो जाए। ये मतलब सब हम अपन लोग जो कर रहे हैं ना, हम आप तुम सब, वो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं फायदा होगा, कहीं ना कहीं फायदा होगा। इसलिए बैठना, कहीं भी अच्छा प्रोग्राम हो, यहाँ कोई आत्मलक्षी कोई बात हो, यहाँ कोई मतलब अपने कोई फायदाकारी चीज़ हो, तो उसमें आप बैठना और पूरा बैठना।
अगर आप लोग पिक्चर देखने जाते हो ना, पिक्चर देखने जाते हो, अभी तो लगभग धीरे धीरे ये अवसर्पणी काल में धीरे धीरे सब डाउन हो गया। पहला लोग पिक्चर देखने सिनेमा थिएटर में जाते थे, बराबर, पहले तो जब तक पिक्चर पूरा नहीं होता था और लास्ट में एक भजा पड़ता था, जन मन गण अधिनायक बोलते थे, बाद में लोग और खड़े हो जाते थे। क्या करते थे? लास्ट में पिक्चर पूरा हो गया तो लास्ट में क्या करते थे? खड़े हो जाते थे और झंडा बताते, मालूम, और बाद में लोग जाते थे। अभी क्या हुआ बीच में? अभी तो मतलब प्रवचन चालू हुआ, कोई 5 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई पौना घंटा बैठा, पूरा सुनो। आपका बच्चा जब क्लास में जाता है तो बीच में से निकल जाते हैं। आपका बच्चा क्लास में गया पर अच्छा कोई ऐसा मतलब एक दिख वाला कोई या साइंस कोई मतलब आपने बच्चा ने ले लिया, विषय सब्जेक्ट ले लिया, तो वो बच्चा बीच में से उठता है, वो बोलता है कि मेरा ये सब्जेक्ट ये मुझे पूरा जानना है। इस आप भी ये जो सब्जेक्ट है ना, एक ज्ञान सार का ग्रंथ एक सब्जेक्ट है और पूरा सुनो तो मालूम पड़ेगा आपको कि ये क्या चीज है। तो नंदी सेन मुनि जब मतलब अर्थ लाभ दे दिया, बरोबर, तो बाहर निकलने में ऐसा मतलब मोड़ दिया तो वो पकड़ लिया किसने? वेश्या। तो बोलती है कि ये कौन भोग देगा, कौन ये पिया। वन टाइम ना उनका मतलब जो भोगावली करना बाकी था उदय में आ गया, निमित्त मिल गया, निमित्त वो मिल गया। अर्थ लाभ भगवान महावीर ने पहले से बोला था कि आपका बाकी है। जैसे नेमी कुमार जरा प्रेम भी गया, बराबर, मम्मी पापा मतलब बहुत उनको मनाते थे, मित्र वर्ग भी बना, कृष्ण महाराजा ने बहुत मनाया और गोपियों ने भी उनको बहुत, बाद में वो व्यवहार के लिए वो बेचारा गया तो निमित्त मिल गया। क्या निमित्त मिल गया? मुर्गला हरण, ये सब इकट्ठा किया था ने, तो निमित्त मिल गया उनको, नेमिनाथ भगवान को, कि वापिस घर वापिस गया। तो मम्मी पापा बोलता है और जो समझो ये जो मम्मी होती है ना, उनको पुत्र वधु का मुख देने के लिए बहुत उनका आतुर रहती है। किसका? पुत्र वधु का उनका मुख देखने के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं वो लोग। जब घर में 1 महीना 2 महीना अगर पुत्र वधु को लेके आते, बाद में क्या होता है? बाद में क्या हो गया? अच्छा, कुंडली भी बताते हो नहीं, सेट करने के, जिंदगी सेट करने के लिए कि ये मतलब जिंदगी अच्छी ढंग से चले या सुख में चले, इसलिए आप क्या करते हो? आप भी कुंडली मिलाते, बराबर। तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने क्या हो गया? ग्रह बदल गया। तो नंदी सेन मुनि वापिस मतलब तैयारी कर दी जाने के लिए, तो उसने हाथ पकड़ लिया कि ये कौन पूरा करेगा। तो बेचारा वो रह गया अंदर, भोगावली कर्म बाकी था। याद रखना, संसार के अंदर भोगावली कर्म बाकी रहेगा ने, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक भाव कम नहीं होगा, बराबर। तो नंदी सेन मुनि ने आपको पहला बताया कि हमारो जैन आचार से लाचार हो, आदर्श ऊंचा हो, उनका विचार, उनकी सोच ऊंची हो। तो नंदी सेन मुनि ने एक नियम ले लिया और ये जो उदाहरण है वो बाजू में रख दिया, और नियम लिया कि रोज का 10 आत्मा को प्रतिबोध करना। कितना? 10। आपको घर में एक बच्चे को भी नहीं प्रतिबद्ध कर सकते हो, एक बच्चे को भी समझा नहीं सकते हो आप,
अपना धर्म, ये जैन धर्म और ये समझने लायक धर्म है और जानने के लिए मतलब बहुत अच्छा ये धर्म है। और ये जो धर्म है ना, अपना जो धर्म है वो आत्मा और कर्मों को मानता है, दो चीज़ को। जैन धर्म दो चीज़ की मुख्यता रखता है, एक तो आत्मा लक्ष्य और एक कर्म, दोनों अपना धर्म। तो मंदी शैन मुनि भोज का प्रतिबोध करना, 10 युवकों को प्रतिबोध करने के बाद वो खाना खाता था, पहले नहीं। पूरा नियम पूरा कर देना कि 10 को प्रतिबोध करो और बाद में। तो लगभग इतने वो आत्माओं को प्रतिबोध करके वो दीक्षा दिलाते थे। लास्ट में 9 को प्रतिबोध कर लिया। कितने? जब उनका भोगावली कर्म हवे लास्ट मतलब एंड था, पूरा होने का मतलब, तो 9 तो हो गया, प्रतिबोध कर दिया। तो लास्ट में 12 बज गए, 1 बज गए, तो वो वेश्या जो बोलती है कि भाई खाना का टाइम भी हो गया, तो आप मतलब जल्दी जल्दी आओ, तो बोलता है मेरा 10 का नियम पूरा होने दो, 10 का नियम पूरा। तो 10 का नियम पूरा नहीं हुआ तो वेश्या बोलती है 10वां आप। तो चला ये रखा था तैयार, निकल गया वो 10वां। तो जब तक मतलब कर्म होगा ना, जब तक कर्म होगा तब तक जन्म मरण होगा, याद रखना। जब तक कर्म होगा तब तक जन्म मरण होगा, तब तक आपको अखंड सुख भी नहीं मिलेगा। जब मतलब कर्मों का दीवा पूरा हो जाएगा, कर्मों का दीवा, तो परमात्मा भगवान महावीर ने भी ऐसा बोला कि मतलब जितना बाकी हो आप ले जाओ। भगवान महावीर ने बोला था कि मेरा जो कर्म का दीवा बाकी है वो अब ले जाओ। तो 12.5 साल तक उनको भी मेहनत करनी पड़ी, इनको महावीर को भी मेहनत करनी पड़ी। 12.5 वर्ष तक वो मेहनत किया, प्रयास किया कर्मों का सही के लिए। तो 12.5 वर्ष तक वो जो मेहनत किया, बाद में उनको क्या मिला? केवल ज्ञान, केवल दर्शन मिला। तो आप मतलब समझो, अभी तो भगवान जाने। ये भी पूछो कि भगवान ये जन्म के बाद आप मिलो कि नहीं मिलो, कॉल करो नहीं, भगवान के साथ कॉल करो, करार करो, भगवान अगले जन्म लगभग मुझे भगवान जाने, परंतु अगले जन्म में मिलो तो नहीं मिलो, सवाल करो और कॉल करो। जब आप मतलब मित्र मिलते हैं ना, तो बोलते क्या बोलते हैं? कॉल करते हैं, कॉल करते हो आप। तो दोनों मित्र मूल बात अपनी, मैं बीच में लगभग ऐसा कोई अनुसंधान में बात आएगी तो अंदर लेता रहूँगा, परंतु मूल अपनी जो बात क्या, दोनों मित्र उनको कोई मतलब दुकान के सर्विस कोई मिला नहीं। मूल जो मूडी था वो खत्म होने जा रही है। आप भी पूर्व जन्म में कोई किया होगा अच्छा, तो आप भी एक चेक लेके आए हो। क्या लेके आए? चेक लेके आए हो। अगर आप नया मतलब अंदर नहीं डालोगा तो वृद्धि होगा। समझो आपने बैंक में 2 लाख 5 लाख तो जमा करा दिया और ब्याज में अपना जीवन चलता है, अगर धीरे धीरे समझो अपना खर्चा बढ़ जाता है तो मूडी पूरी हो जाएगी। मूडी पूरी हो जाएगी तो वापिस क्या करना पड़ेगा? नया तो जमा करना पड़ी नहीं। वो तो ये अपनी मूडी कौन? पुण्य। ये मूडी अपन पूरी कर रहे हैं नहीं, खाना पीना होना पीना अच्छा वो अपन मूडी पूरी कर रहे हो पुण्य की, और नया करते नहीं है, नया पुण्य बांधते नहीं है। तो आज के ज़माने के अंदर ऐसा हो गया कि आदमी
धर्म करता नहीं है, वो रिजल्ट मांगता है। धर्म करता नहीं है और रिजल्ट मांगता है, परिणाम मांगता है कि मेरे मुझे सुख चाहिए। धर्म तो करता नहीं है ना, और क्या मांगता है? सुख मांगता है। तो ये दोनों बेचारा खुद मूडी कम हो रही है उनकी। जैसे अपने जीवन के अंदर से समझो 80 साल का आयुष्य है, समझो अपना 80 साल का मतलब आयुष्य है, उसमें से रोज मतलब रात दिन निकल जा रहा है, आयुष्य बढ़ता नहीं है, कम हो रहा है। ये जो साल है ना साल, इस साल में से रोज एक एक कार निकालो तो उनकी हालत क्या हो जाएगा मोहन जी? ये साल है या झाड़ू में से एक एक आप लोग को निकालो तो झाड़ू की हालत क्या होगा? बिखर जाएगा ना, सब बिखर जाएगा नहीं। बस ये भी बिखर रहा है, अभी अपना आयुष्य में से कम हो रहा है। भगवान जाने कब मौत आ जाएगी, भगवान जाने कब मृत्यु आ जाएगी। और एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तो एक दिन बताने वाला हूँ कि आँख बंद करना है, और अगर समझो मृत्यु हो गया, अपने आत्मा का मतलब वो निकल गया शरीर में से, तो बेचारा कहाँ वो गया होगा, कहाँ जाएगा, ये सब आपको शोध करना है, ये शोध करना है। आंखों बंद करके मैं मर गया, अगर मैं मेरा आत्मा मतलब निकल गया, तो ये सब कुछ मैंने जो मेहनत करके मतलब इकट्ठा किया है, उनका क्या होगा? वो ये साथ में चलने वाला है कि नहीं, ये सब आपको शोध करना है। तो बेचारा दोनों मित्र कि अभी मूडी में से कम हो रहा है, तो एक दिन किधर चला गया, वो घूमता रहा, सर्विस मिला नहीं, धंधा नहीं मिला, वो आदमी घूमता रहता है, बराबर ना? धंधा नहीं मिला, कोई मतलब सर्विस नौकरी कोई नहीं मिला जिंदगी जीने के लिए, तो बेचारा घूमता रहता है। और एक आदमी ऐसा था, कार्नेगी नामी कोई मतलब आत्मा था, एक आदमी हो गया कार्नेगी, उनके पास 96 करोड़ डॉलर था। कितना? कार्नेगी एक आदमी था, उनके पास 96 इतना करोड़ डॉलर था उनके पास। तो वो समझता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, विश्व के अंदर नंबर 1 में 96 समझो ने 96 करोड़ डॉलर था उनके पास। डॉलर की बात है, रुपये की बात नहीं। इंडिया में रुपया चलता है नहीं, और अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। डॉलर के हिसाब से सोना का भाव इनके हिसाब से हो रहा है नहीं, बोलो नहीं, डॉलर के ऊपर चलता है नहीं। डॉलर गिरा तो भी गया, और डॉलर बढ़ गया तो सोना है ना, सोना है, डॉलर ऊपर चलता है। तो ये कार्नेगी समझता था कि मैं विश्व के अंदर मेरे जैसा पिया वाला कोई नहीं है, ऐसा वो समझता था वो आदमी। और बाद में मालूम पड़ा उनको कि हैदराबाद के अंदर निजाम नामा कोई मतलब कोई आदमी था, वो उनसे भी ज़्यादा पिया वाला था। तो पागल हो गया। कौन? कार्नेगी। दुनिया में ऐसा नहीं समझना है, सवाया है, और आप मन में धारणा कर लेते ना कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ये दुनिया कम छोटी थोड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। अपना जैन दर्शन में दुनिया के बारे में आप समझो नहीं तो बहुत बड़ा नक्शा है, दुनिया का नक्शा बहुत बड़ा है। समझो ये जम्बूद्वीप होता है ना, जम्बूद्वीप जो अपन अपने भारत बोलते हैं, पर पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का लंबा है। कितना? नक्शा बता रहा हूँ आपको विश्व का,
1,00,000 योजन, 1 योजन बराबर 4 गाँव, तो कितना गाँव हो गया? 4 लाख गाँव हो गया। इतने मतलब ये जम्बूद्वीप मतलब अपन जो रहते हैं वो, अमेरिका भी आ गया अंदर, सब अंदर आ गया, 190 देश भी अंदर आ गया। और बाद में क्या आता है? ये जम्बूद्वीप पूरा 1,00,000 योजन का, उनके बाद लवण समुद्र आता है। कौन? विश्व की रचना बता रहा हूँ और समझने लायक है। आप बोलते हो बस इतना ही दुनिया है, नहीं, और भी है, और भी है। तो बाद में लवण समुद्र आता है। अपन बोलते हैं ना कि दरिया, ये दरिया कौन सा? मुंबई वाला। तो 2 लाख योजन लंबा है। कितना? लवण समुद्र। 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप अपन रहते वो, और इसके बाद लवण समुद्र लगता है, और इनके बाद धारती खंड लगता है, धारती खंड क्षेत्र लगता है, और इनके बाद एक कालोदरी नाम का लगभग समुद्र लगता है, और बाद में पुष्करावर द्वीप लगता है। तो लंबी चौड़ी ये दुनिया में अपने से भी सवाया है। आप ऐसा नहीं समझना कि मैं हूँ, नहीं है। तो वो हैदराबाद में निजाम नाम का कोई आदमी था ने, तो उनका वो सुन लिया कि मेरे से भी ज़्यादा उनके पास है, तो वो पागल हो गया। कौन? कार्नेगी। वो पागल हो गया, वो पागल हो गया तो मर भी गया। इतना प्यार इनके पास था, वो भी मर गया। 1 रुपया हो वो भी आदमी मर जाएगा, और करोड़ोंपति हो वो भी आदमी मर जाएगा। ये सब आयुष्य के ऊपर है। नहीं, रुपये के ऊपर आयुष्य नहीं, याद रखना। रुपये पिया के ऊपर तुम्हारा आयुष्य नहीं बनता है। रुपया हो वो भी मर जाएगा, और करोड़पति हो वो भी मर जाएगा। ये आयुष्य पूरा हो गया, निकल जाएगा। तो दोनों बेचारा, मूडी खत्म हो रही है, मूडी खत्म हो रही है। अच्छा, आप मूडी खत्म हो जाए ऐसा आप सोचते हो कि बड़े वो सोचते हो? मोहन जी, क्या क्या सोचते हो आप? कम हो ऐसा सोचते हो कि मूडी बढ़े? लाख में से 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, ऐसा सोचो नहीं। अच्छा, सबका मतलब विचार ये है नहीं कि बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो बेचारा इधर इधर घूमता रहा। ये कोई बाजार था, उसमें वो मतलब घूमने के लिए निकल गया ना, तो उधर एक आवाज आ रही थी, लिया दिया ऐसा आवाज आ रही थी, लिया दिया। तो दोनों एक जगह पे खड़ा हो गया और सुन रहा है, लिया दिया क्या है? तो एक आदमी अंदर से निकला, उनको पूछा भी लिया दिया क्या? तो के 100 रुपया आप पत्ते पर रखो और 200 रुपया मिलेगा, 400 रखो तो 800 मिलेगा। इनको बोलते हैं लिया दिया। तो वो दोनों चले गए अंदर, दोनों अंदर चले गए हैं। उनको अनुभव नहीं था, ये लिया दिया का खेलने का अनुभव नहीं था। सब में ट्रेनिंग लेना पड़ता है, या क्रिकेटर में हो या बिजनेस में हो, कोई भी जगह पे पहला क्या करना पड़ता है मोहन जी? ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और इधर भी धर्म के अंदर धर्म क्रिया करनी हो तो उनकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि मुपत्ति कैसा पकड़ना, चरोला कैसा पकड़ना, कटातना कैसा बिसारना, ये सब ट्रेनिंग है। पूजा कैसा करना, कौशक कैसा करना, परमात्मा ने इतनी अच्छी अच्छी क्रिया बताई। एक एक छोटी क्रिया के अंदर भी पावर कि भगवान ने बताई क्रिया वो कमजोर नहीं है, पावर वाली है। मात्र भाव अंदर डालो, भाव से करोगा तो वो फायदा होगा, नहीं भाव से करोगा। तो दोनों बेचारा अंदर घुस गया। तो पहला अनुभव के लिए 50 रुपया पत्ते पर रख दिया,
तो उनको लग गया 100 रुपया मिल गया। अभी क्या हो गया, बराबर ध्यान से सुनना है। अभी वो धीरे 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 वो अंदर मतलब घुस गया अंदर, ये मतलब कमाई अच्छी है, कोई पसीना पाने की जरूरत नहीं है। पसीना पड़ता है जो जुगाड़ रमता है, और पसीना किसको पड़ जाता है मालूम के, जो सोना का भाव बढ़ जाता है ना, तब पसीना आ जाता है। पसीना तब आता है। तो उनका मतलब आवक चालू रहेगी। 1 महीने में 20,000 रुपया कमाया। कितना? 1 महीने में। तो बोलता कि ये अच्छा है। तो डेली भगवान का नाम लेना देना कुछ नहीं, पहला वो उधर जा रहे थे। किधर? एक चीज ध्यान से सुनना, पहला भगवान का नाम लो, पहला भगवान का नाम लो, पहला भगवान का नाम लो और उनका दर्शन करो, बाद में आप धंधे में जाओ। आपको कोई चीज कम नहीं मिली, याद रखना। नवकार मंत्र है ना, नवकार मंत्र अभी मुंबई के अंदर मनाया था, मालूम? विश्व का नंबर 1 नवकार मंत्र, ऐसा माहौल, ऐसा मतलब मनाया था। उसमें कौन आया था? कौन आया था? कोई आया होगा ने? देवेंद्र मोदी भी था, वो भी लिया था। तो जब मतलब वो मोदी का मैं कपड़ा देखा तो व्हाइट में था वो है ना, जैसे मतलब कोई उठमना होते है, बेचना होते तो कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, अगर पूजा हो ये हो तो कौन सा पहनना चाहिए, उनको मालूम है। वो उनको मालूम है, उस ढंग से वो जाता है। जब वो जाता है काशी, यानी अयोध्या जाता है, कहीं भी जाता है, तो वो ढंग से वो कपड़ा पहनता है। तो इधर 20,000 रुपया कमाया। बाद में दोनों को मतलब ऐसा हो गया कि धंधा बहुत अच्छा है, कोई पसीना पाने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाओ और चालू कर दो। तो 6 महीने में 10 लाख रुपया कमाया। कितना? 10 लाख। 10 लाख कमाया। उसमें एक ऐसा दोस्त था, मित्र था, ये मित्र है, मित्र दोस्त, ये दोस्त खून की मतलब वो नहीं है दोस्ती, दिल की दोस्ती है। जब आप बोलते हैं ना मेरा दोस्त, ये दिल की है, खून की नहीं है? आप बराबर सोचो तो मालूम पड़े आपने कि ये दिल की दोस्ती होती है, मतलब खून की नहीं होती है। खून का क्या? अपना बच्चा, अपना परिवार, खून का। बाकी क्या दोस्ती दिल की होती है। तो धीरे धीरे बेचारा वो कमाता कमाता गया, उसमें उसका पुण्य का कोई उदय होगा, तो उनको रास्ता मिल गया और 6 महीने में 10 लाख कमाया और 12 महीने में 20 लाख कमाया। जब पुण्य का उदय होता है ना, क्या होता है? वृद्धि होती है। भगवान महावीर का जीव आत्मा जब कृष्णा माता के कुक्ष में आया तो क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई ने। तो एक बात बराबर समझो, अगर कोई पापी आत्मा आ जाए तो समझ लेना कि हमारा ये क्यों जा रहा है, हमारा मतलब ये सब धंधा कम हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो समझ लें। ये समझदारी की बहुत अच्छी बात है, ये समझदारी लेनी जरूरी है कि कम क्यों हो गया और बढ़ क्यों गया, तो समझना बराबर। ये है नहीं, गणित बहुत अच्छा है। अगर ये समझ में आ जाए ना तो आपको एकदम सुख में हो दुख में हो संतुलन समझना जरूरी है। और ये
20 लाख रुपया कमाया। उसमें एक मतलब मित्र था, वो बोलता था कि देख मित्र, अभी अपने पास मूडी भी कम थी और पुण्य का उदय हो गया, तो इतना हमको मतलब लाभ हो गया। तो एक काम करो, 10 लाख मेरा भाग आएगा और 10 लाख तेरा, अपन चलो गांव में चले जाए और कितना रुपया लेके जाएंगे ने तो गांव वाला मान देगा, मतलब सम्मान करेगा कि पिया वाला बहुत पिया वाला है। पहला था ऐसा। तो अभी बोलो, उल्टा हो गया, सब उल्टा चल रहा। ये सब 5 मारा का प्रभाव, सब उल्टा। आप सही बच्चा को मतलब सजेशन देते हो, सही, वो भी उल्टा समझता है कि नहीं? सही आप समझ देते हो तो भी उल्टा समझता है। आप बरोबर ध्यान से प्रवचन सुनना और अनुभव करना कि महाराज साहब बोला वो बरोबर है, नहीं बरोबर है। अच्छी सजेशन देते हो आप, उनके अच्छे के लिए बोलते हो, अच्छे के लिए बोलते हो, तो भी उल्टा ले जाता है। पप्पा आपको क्या मालूम, जब छोटा था तो पप्पा ने सब कुछ सिखाया, चलना बोलना सब कुछ माता पिता ने सिखाया, बरोबर। तो बाद में वो बड़ा हो गया तो बोलता है पप्पा आपको मालूम नहीं है। बोलता है नहीं, छोटा था तो सब कुछ आपने सिखाया, मम्मी पापा ने सिखाया, चलना बोलना कोई भी हो, खाना पीना सब किसने सिखाया? मम्मी पापा ने सिखाया, बरोबर। और बड़ा हो गया, बाद में क्या बोलता है? आप कुछ बोलोगे नहीं तो बोलता है आपको पापा मालूम नहीं। तो सिखाया किस लिए? ये समय आ गया ऐसा, और आपको सुनने में भी आता है। तो वो बोलता है, एक दोस्त बोलता है कि बस 20 लाख हो गया, तो अपन 10-10 लाख भाग में आएगा, अपन चलो। तो वो उसमें जो मित्र था ना, उनकी दानत बिगड़ गई, उनका भाव बिगड़ गया। ये बोलता है कि ये 10-20 में से तो 10 भाग पड़ जाएगा, तो मतलब ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा काम करो, 20 लाख का मालिक मैं बन जाऊँ और उनका कुछ कर दूँ, 20 लाख का मालिक मैं बन जाऊँ। तो मैं उसमें बोला कि कृष्णा का मतलब अर्थ इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो जन्म मरण चालू होता है। ये जो परिभ्रम कर रहे हैं ना सब आत्मा, इनके हिसाब से इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, अधूरी लेके चले गए, अधूरी लेके जाते हैं ना, उनका जन्म मरण चालू है। जिनका पूरा हो गया तृष्णा पूरी हो गई और ये इच्छा भी मर गई, तो वो उनके स्थान में चला गया। तो याद रखना है, दोनों थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है, और इधर भी अपना समय भी पूरा हो गया। आपको मतलब अगर कुदरत 24 घंटा में से 36 घंटा कर दे तो अच्छा, बोलो, कम पड़ता है नहीं, 24 घंटा भी कम पड़ता है। अगर 36 हो जाए तो 36 हो जाए अगर। पर याद रखना, वो जो नियम बनाया ना 24 घंटा ही होगा। और आप इच्छा रखो कि 25 घंटा 26 घंटा हो जाए, नहीं, जो नियत निर्माण हो गया वो वही रहेगा। तो याद रखना, ये अपना 10:30 बज गई, और आगे जो कार्यक्रम है और आगे जो मुझे कहना था गुणसार श्रेष्ठी का, ये आज अपन बंद रखेंगे, अपन कल से शुरू करें। क्या मैं जब चालू कर देता हूँ ना, जैसे वो पहले टेप रिकॉर्डर में कैसेट रख देते थे ना, और चालू करके चले जाते थे, तो जब मैं मतलब मूड में आ जाता हूँ, मूड में वो चालू रहता है कि क्या समझाओ, बस वो मेरा दिमाग में है, दूसरी कोई बात नहीं है। आपको फंसा दो, मेरा भक्त, ऐसा नहीं है। आप मेरा भक्त बनो, ऐसा मेरा नहीं, मतलब स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव ये है कि आप कुछ न कुछ समझो, कुछ न कुछ लो। ये महावीर का शासन मिला है, ये अपना मतलब
कि जैन धर्म मिला है, तो कुछ न कुछ आप लो और कुछ न कुछ आप समझो और कुछ करके आप परमात्मा के पास जाओ। आचार्य गुरुदेव के चरणों में वंदन, साध्वी वृंद के चरणों में वंदन। और बहुत ही सुंदर कल नेमिनाथ परमात्मा का जन्म अभिषेक का कार्यक्रम हुआ, आप सभी ने अटेंड किया होगा। कोई कारणवश मेरा आना नहीं हो पाया, बट मम्मी ने मुझे बताया घर पे कि महेंद्र क्यों नहीं आया, इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। तो सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ये प्रोग्राम को बनाया, लीड किया, उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट थे, जो चप्पन दिक कुमारियाँ थी, सारे लोगों को, क्योंकि एक कार्यक्रम जो होता है अपने को लगता है कि अपन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो सारी कार्य प्रणाली होती है, उसके अंदर जितने लोग जुड़े होते हैं और वो कितने कितने दिनों से तैयारी करते होते हैं। अपने संघ में सबसे बढ़िया ये है कि बच्चों में उत्साह। आप, मुझे पता है, हम बड़े बड़े संघों में, भले साइंस संघ हो, माटुंगा हो, जितना ज़्यादा थोड़ा और पॉश एरिया में जाते हैं, बच्चों का उत्साह उतना कम होता है और बच्चे ज़्यादातर धार्मिक गतिविधियों में कम जुड़ते हैं और वो दूसरी गतिविधियों में ज़्यादा जुड़ते हैं। लेकिन अपने संघ का अहोभाग्य है, और यहाँ पर श्री धारावी राजस्थान जैन संघ और यहाँ पर होने वाले रोज चातुर्मास, ये सब के कारण ये बच्चों के अंदर संस्कार जो है वो इस तरह के जो पढ़े हैं, उसके लिए जिन शासन की जितनी प्रभावना की जाए उतना कम है। क्योंकि बाकी तो अपने को संसार में हर आदमी सिखा देगा कि बाहर कैसे जाना, क्या पार्टी करना, नाइट आउट क्या करना, ये करना, लेकिन ये धर्म के संस्कार यहाँ पर गुरुदेव पधारते हैं और गुरुदेव के माध्यम से ही अपने बच्चों को मिलते हैं और वही आगे जाकर के जैन शासन को आगे लेकर के जाने में फलीभूत होते हैं और उनका जीवन भी सुधरता है और ओवरऑल जैन शासन की प्रभावना होती है। तो बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। अब पार्श्वनाथ प्रभु का मोक्ष कल्याणक का दिवस आ रहा है, उसके लिए भी उजवनी का कार्यक्रम आपको भेजा जाएगा, तो कृपया करके सभी लोग जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें। और इसके बाद में और एक मुझे खाली वर्षितप के बारे में ये बोलना है कि भाई हमारा इधर महाराज साहब का जो प्रवचन 9:30 बजे शुरू होता है, अभी हो क्या रहा है कि हमारा 8:45 के आसपास हम लोग सेकंड पारी शुरू कर पाते हैं। अगर हम लोग सेकंड पारी 8:30 को शुरू करेंगे तो यहाँ पर आने के लिए अनुकूलता ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रवचन को अटेंड कर पाएंगे। मेरा खास विनती है, हम लोग रोज़ प्रयास कर रहे हैं और मुझे भी पता है कि सवेरे उठ के आना, पूजा पाठ करके आना, उसके अंदर थोड़ा समय लगता ही है, लेकिन अगर हम 15-20 मिनट ज़्यादा भी अगर गुरु की वाणी सुनेंगे तो हमारे जीवन में जरूर कुछ न कुछ बदलाव आएगा। तो सबसे विनती है कि 15 मिनट पहले आप शुरू करने के लिए 15 मिनट पहले पधारें। 15 मिनट पहले पधारेंगे, 8:30 को हम शुरू करेंगे तो 9:15 तक क्लोज करेंगे, तो 9:30 को हम यहाँ पर आ सकते हैं गुरुदेव की वाणी का श्रवण करने के लिए। गुरुदेव केवल 4 महीने के लिए अपने पास है, उसके बाद में देखो मेरे से भी नहीं हो पा रहा है, भले मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे को भी आना नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये गुरुदेव की वाणी इतनी सरल और समझाने वाली वाणी वाले गुरुदेव मेरे को बहुत कम लाइफ में अनुभव में आए हैं। तो इसके लिए आप सबसे विनती है कि 15 मिनट पहले शुरू करें, इसके लिए प्रभावना करने की खास है। और फर्स्ट पारी वालों ने आज तो बहुत अच्छा सहयोग किया, आज उन्होंने टाइम पर पूरा कर दिया था, लेकिन सेकंड पारी वाले लेट हुए हैं, तो उनसे एक विनती है कि कृपया करके सेकंड पारी। 101 रुपये का नखरा पार्श्वनाथ परमात्मा के मोक्ष कल्याण के दिन का जो भक्ति भावरो लाडू है, वो भक्ति भावरे लाडू रो नखरो 101 रुपया राखी हुआ है। वो जिसको भी लिखाना है वो कृपया करके रोहित के पास में लिखवा देवे। पार्श्वनाथ भगवान आज की तारीख में मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकी महिमा है। 108 पार्श्वनाथ बोलो, केतु ग्रहाधिपति, और जो मतलब कि आपका जीवन में कैसा भी बड़ा से बड़ा संकट आ गया हो। कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखा था, उसमें अडानी पार्श्वनाथ भगवान का सूरत में मंदिर है, अडानी का फेवरेट मंदिर है, तो जब भी सूरत जाते हैं तो वहाँ पर जाते ही है। मतलब इतनी पार्श्वनाथ भगवान की महिमा है। 101 रुपये का लड्डू की प्रभावना, आप सभी जरूर उसमें एनरोल करें।
और मैं एक बहुत बढ़िया और एक संदेश देना चाहता हूँ। अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चालू हो गया है। आपके बच्चे जो इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं, संघ के साथ में, संघ में क्या गतिविधियाँ हो रही है, अपने इधर भी जो प्रभावना हो रही है, इंस्टाग्राम हमारे यहाँ से 2 जने जो डिजिटल सोशल मीडिया के जो ग्रुप है उसमें से तरुण करके है और एक दिव्या करके, महावीर की लड़की, और एक अपना रोहित जो खुद भी है जो मैनेजर है। तो ये लोगों ने मिल करके इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक ये तीनों का लॉन्चिंग किया है। तो एक बार बुला करके उनकी भी प्रभावना करेंगे और अपने जितने भी कार्यक्रम होंगे, अभी आज यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसके माध्यम से आपको इसका टोटल जो रील है वो आपको यूट्यूब के ऊपर कल आपको प्रेषित हो जाएगा। श्री धारावी राजस्थान जैन संघ करके मैंने ग्रुप पर भी डाला है इंस्टाग्राम पर, आप उसको लाइक कर लेना और फॉलो करना। तो संघ के सारे अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे और यूट्यूब पर महाराज साहब का जो प्रवचन हो रहा है वो भी आपको लाइव हो जाएगा, ताकि किसी ने कोई दिन कोई कारण से उनकी श्रृंखला अगर टूट गई है तो वो श्रृंखला आपको वहाँ पर आप जा करके सुन सकते हैं। ये व्यवस्था आपने की है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना संघ के बच्चों की। और जो कोई संघ के किसी के घर से अगर सोशल मीडिया में जुड़ना चाहता है तो कृपया करके हमारे को नाम देवे, तो हम उनको सोशल मीडिया ग्रुप में साथ में ले लेंगे। एक मिनट भाई दे। सुधर्मा स्वामी के पाठ पर विराजमान गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर जी पचका पहले गुरु वंदन करेंगे। गुरु वंदन। पचकांड एकाष्टा ब्याष्टा आंबील